ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 11/4/86 की अव्यक्त मुरली रिवाइज हो रही है। आज बाबा बच्चों के तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीर की तस्वीर। तकदीर बनाने वाले विधाता ने एक ही समय सबको तकदीर बांटी, सबको एक ही मुरली द्वारा गाइडेंस दी कि कैसे तकदीर बनानी है। एक जैसी गाइडेंस सबको दी, लेकिन हर आत्मा की ग्रहण शक्ति भिन्न भिन्न होने के कारण हरेक की तकदीर की तस्वीर अलग अलग है। क्योंकि हम सब की जो ग्रहणशीलता है, जो संवेदनशीलता है, जो हमारी सेंसिटिविटी है, वो हमारी सबकी अलग अलग है। हम सबकी जो बाबा बताते हैं, कोई कितना ग्रहण करता है, कोई कितना ग्रहण करता है, कोई उसी दिन ग्रहण कर लेता है, कोई चलता रहता है फिर भी ग्रहण नहीं कर पाता। कोई भी तस्वीर की विशेषता ज्यादातर क्या देखी जाती है कि इसके नयन कैसे हैं, दूसरा इसके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी है। नयन का अर्थ बाबा ने बताया रूहानी, विश्व कल्याणी, रहमदिल, कंपैशनेट, परोपकारी, आल्ट्रुइज्म, आल्ट्रिस्टिक दृष्टि। मुस्कुराहट द्वारा चेहरे पर चमक तभी आती है जब जीवन में संतुष्टता हो, सेल्फ कंटेंटमेंट हो और जीवन में प्रसन्नता हो, हैप्पीनेस की झलक हो। ये बातें तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तस्वीर बनाने की कलम भगवान ने हम सबको दी है। वो है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। चेक करें हर समय हमारी बुद्धि में किसकी स्मृति रहती है और हमारे कर्म कैसे हैं, श्रेष्ठ हैं या नहीं। अभी बच्चों को शिव पिता के समान संपूर्ण बनना है। चेक करो आपकी रूहानी तस्वीर कितनी मूल्यवान है। अभी बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, बेटर देन द बेस्ट बनना है। विदेशी बच्चों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा कि आगे नंबर लेना है, मेरिट में आना है, दूसरों के पीछे नहीं, दूसरों के साथ साथ चलता है। जो आगे चल रहे हैं उनके साथ साथ चलना है और हर्षित होकर चलना है, मुस्कुराते हुए इस यात्रा में चलना है। ये स्पिरिचुअल जर्नी है, आनंद में चलना है। हम साथ साथ हैं, याद रखें। ये भाव हो, स्वयं भी आगे बढ़ो, पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को कहते हैं परोपकार की भावना। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त हो, सेल्फलेस सर्विस करने वाले हों। हर परिस्थिति में, हर कार्य में सदा कोऑपरेटिव हों हम। जो भी कहीं शुभ काम हो रहा हो तो उसमें हम कोऑपरेट करें, सहयोगी बने। संगठन में जितना निस्वार्थ भाव होगा, सेल्फलेसनेस होगी, उतना परोपकारी होगा और संगठन को मजबूत बनाएगा। पिता श्री ब्रह्मा भी लास्ट समय की स्थिति में उपराम वृत्ति तथा परोपकारी स्थिति में थे। कभी भी उन्होंने महिमा स्वीकार नहीं की, न वस्तु स्वीकार की। बच्चों को हमेशा आगे रखा, पहले बच्चे फिर बाप। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। बच्चों ने बहुत मुरलियां सुनी। बाबा ने कहा अब मुरली को जीवन में धारण करके मुरलीधर बनना है। मुरलीधर बनकर
स्वयं भी नाचते रहो और अन्य आत्माओं को भी नचाते रहना है। सब नाचते रहें, गाते रहें, गीत गाते रहें, मुस्कुराते रहें। मुरली से विकारों रूपी सांप के विष को भी समाप्त कर देते हैं। ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो, उसको भी वश करके अर्थात उससे मुक्त करके उस आत्मा को भी नचा दे, उस आत्मा को भी हर्षित कर दे। होता क्या है, जब हमारे पास कोई कड़े संस्कारों वाला, कड़े स्वभाव वाला आता है तो हम लोग उससे घृणा करने लगते हैं, दूरी बना लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि अपना पुरुषार्थ से, प्यार से उसको भी आपने परिवर्तित करना है, चेंज करना है। इसलिए सभी बच्चों को मुरलीधर बनना है, फर्स्ट डिवीजन मेरिटोरियस पोजीशन लेनी है, ये दृढ़ संकल्प करना है। हर संकल्प में दृढ़ता अर्थात तपस्या। जो दृढ़ हैं वही तपस्वी हैं। जो जिनमें दृढ़ता नहीं, प्रतिज्ञा नहीं, मन में व्रत भाव नहीं, उनको बाबा कहते हैं तपस्वी नहीं कह सकते। जो आज कुछ कहते हैं अगले दिन ही उस प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, उनको तपस्वी नहीं कहेंगे। आगे बाबा ने सभी बच्चों, दादियों, सेवाधारियों एवं विदेशियों को मुबारक दी कि सभी ने बहुत अच्छा निर्विघ्न पार्ट बजाया इस सीजन में। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज और आत्मा की भी नॉलेज, बीमारी की भी नॉलेज होनी चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, शरीर अपनी तरफ खींचता रहेगा। इसलिए बच्चों को समग्र ज्ञान रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो हमें, सेल्फ की, आत्मा की भी, शरीर की भी। कोई बीमारी आती उसको कैसे ठीक करना है। फिर उस दिन कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह था जिन्होंने अपना जीवन ईश्वरी सेवा में दे दिया, सेल्फ सरेंडर कर दिया गॉड फादर शिवा के ऊपर। इन आत्माओं को बाबा ने कहा कि दिव्य गुणों का श्रृंगार तथा लाइट का ताज हमेशा पहन कर रखना। आप सभी ने दृढ़ संकल्प का रिश्ता प्रभु साजन से जोड़ लिया है। ये श्रेष्ठ बंधन कभी ढीला नहीं होगा। सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। कदम कदम पर कदम रखने वाले बनना, अर्थात जो प्रभु का संकल्प वही आपका संकल्प हो। विदेशियों को बाबा ने कहा कि बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, यदि बुद्धि की लाइन क्लियर हो, डिस्टरबेंस ना हो, बीच में क्यास ना हो, नॉइज ना हो, बुद्धि सब सदा प्रभु पिता के साथ लगी हो तो शक्तिशाली बन जाएगी और एक सेकंड में सूक्ष्म लोक एवं निराकारी लोक में पहुंच जाएगी। आगे बाबा ने कहा बच्चों को राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा बनना है। राजयोगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा। जो कर्म इंद्रियों के अधीन हैं उनको राजयोगी नहीं प्रजा योगी कहेंगे, क्योंकि इंद्रियां तो प्रजा हैं और इंद्रियों के अधीन अर्थात प्रजा योगी। सदा स्मृति में रहे कि मैं राजयोगी दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं प्रभु के दिल में रहता हूँ। स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बनाना है। इस दुनिया से दिल नहीं लगाना है, ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है, धोखा खा सकते हैं, कदम कदम पर धोखा है। दिल एक शिव पिता से लगानी है जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ हमें देवी देवत्व, देवी देवता बना देते हैं। सभी को रूहे गुलाब बनना है, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलानी है, कभी भी मुरझाना नहीं है। सदा खिला हुआ हर समय चेहरे पर मुस्कान हो, सबको याद की शक्तियों की, गुणों की खुशबू सबको देते रहो। आज के वरदान में बाबा ने कहा जो बच्चे
घर गृहस्थ रूपी प्रवृत्ति में रहते हुए न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं। वो सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं। प्रवृत्ति फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स और जो भी प्रवृत्ति में है, जो कंटेक्ट्स हैं, उनको भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहब अर्थात परमपिता परमात्मा को भी, परमपिता परमात्मा भी सदैव उन पे राजी रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति किसी को भी काजी बनाने की जरूरत नहीं होती, जज बनाने की जरूरत नहीं होती। वो स्वयं से स्वयं राजी होते हैं और स्वयं ही अपनी हर समस्या का समाधान कर लेते हैं। आज का स्लोगन, आज बाबा ने दुआओं अर्थात ब्लेसिंग्स की इम्पोर्टेंस बताई है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके दिल से ब्लेसिंग्स, दुआएं निकलती हैं। वो दुआएं ही बाबा ने कहा तंदुरुस्ती मन दुरुस्ती का आधार है। आपका तन भी दुरुस्त रहेगा, मन भी दुरुस्त रहेगा अगर आप सर्व आत्माओं की दुआएं लेते रहेंगे, ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे। इसलिए सदा सबकी ब्लेसिंग्स लो, किसी की भी बद्दुआ ना लो। सदा याद रखो, सेटिस्फेक्शन इन लाइफ इज more important than success. Satisfaction in life is more important than success. Our success is measured by others, but our satisfaction is measured by our own mind and heart. एक व्यक्ति महल में भी असंतुष्ट हो सकता है और एक फकीर झोपड़ी में भी परम संतुष्ट हो सकता है। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते।